अरमान, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप देखें क्रैकसेट स्पेशल स्टील, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के बीच जो विलय के कारण आज से अगर आप देखें लगभग 2.8 करोड़ शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। आरआर केबल आईपीओ के अपडेट्स के हिसाब से आज से आईपीओ खुलेगा, 15 सितंबर तक खुला रहेगा आईपीओ। प्राइस बैंड 983 से 1035 का है। इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 1964 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू की बात करें वो 180 करोड़ है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग अगर आप देखें 585 करोड़ के आसपास जुटाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आपको एचडीएफसी फंड, आईसीसीआई प्रू, एक्सिस फंड, आदित्य बिरला फंड, कोटक फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट आदि जैसे कई नाम है जो वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। ईएमएस लिमिटेड, यहाँ पर इनका जो आईपीओ है वो यहाँ पर बंद होता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बढ़िया आता हुआ दिखा है, कुल 75 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 30 गुना, क्यूआईबी का हिस्सा लगभग 153 टाइम्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। श्याम मेटालिक्स, यहाँ पर ओएफएस अपडेट है। यहाँ पर अगर आप बात करें रिटेल का जो हिस्सा है वो ओवरऑल टोटल इशू का लगभग 71% के आसपास जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से केसी इंटरनेशनल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी को लगभग 1000 करोड़ के आसपास के जो नए ऑर्डर मिले हैं, जिसमें आप सिविल बिजनेस देख लीजिए, टीएनडी जो कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, और केबल सेगमेंट से जो इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स, यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि अगर देखें यहाँ पर आरबीआई की तरफ से अपडेट आता हुआ दिखा है कि बैंकों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन पर निर्देश जारी होते हुए दिखे हैं। नए निर्देश से फिनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। शुगर स्टॉक्स, बीसीएल इंडस्ट्रीज, ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड सारे स्टॉक्स, यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि हरदीप सिंह पुरी जी ने जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था अनिल सिंह सर ने, उसमें खास बातचीत में कुछ अपडेट आते हुए दिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करेंगे। भारत एनर्जी का एक्सपोर्टर भी है। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स जो है वो फ्यूचर ऑफ एनर्जी बनने वाला है और भविष्य में अगर आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर होने की पूरी संभावना है। सिमिलरली उन्होंने पेट्रोल डीजल पर भी अगर आप देखें कुछ आते हुए दिखे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों को विचार करना होगा और जीएसटी में लाने पर काउंसलिंग जो है वो फैसला लेगी। अगर आप उसके लिए देखें केंद्र को जो है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि सेकेंडरी लीज मार्केट से लगभग 22 एयरक्राफ्ट जो हैं वो ले सकते हैं। एनबीसीसी, यहाँ पर आईआरसीटीसी ने एनबीसीसी सर्विसेज के साथ एमओयू किया है। एनबीसीसी सर्विसेज अगर आप देखें तो वो एनबीसीसी की सब्सिडरी है और ये एमओयू जो आईआरसीटीसी के दिल्ली ऑफिस के अगर आप देखें, दिल्ली ऑफिस के इंटीरियर्स कामों के लिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, उसके लिए जो है वो करते हुए दिखे। अगर अनुमानित कॉस्ट उसकी देखें तो लगभग 31 करोड़ की है। टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर फंड जुटाने पर 15 सितंबर को बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। पीएनसी इंफ्राटेक की बात करें, गैर प्रमोटर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% के आसपास हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। उनकी हिस्सेदारी 7.2% से बढ़कर लगभग 9.2% हो गई है। पनेशिया बायोटेक, यहाँ पर अगर आप देखें गैर प्रमोटर सीरम इंस्टीट्यूट ने लगभग 2.2% के आसपास हिस्सेदारी बेची है। उनकी हिस्सेदारी 5.2% से कम होकर लगभग 3.06% के आसपास हो गई है। और अंत में बल्ड डील की अगर आप बात करें तो वहाँ पे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, जिसमें अगर आप देखिए बीसी इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने लगभग 2.4 करोड़ के आसपास शेयर्स जो है बेचे हैं। बीसी एशिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने अगर आप देखें तो लगभग 4.6 करोड़ के आसपास शेयर्स बेचे हैं। और अगर बायर्स की लिस्ट देखें तो उसमें बीएनपी परिवार जो है वो लगभग अगर आप देखें शेयर्स जो है वो खरीदते हुए दिखे लगभग 472 करोड़ के आसपास।